सुल्तानपुर में मनरेगा का नाम बदलने की चर्चाओं को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर में प्रदर्शन करते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी की विचारधारा और गरीबों के हक पर सीधा हमला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और ग्रामीण बदहाली से ध्यान भटकाने के लिए योजनाओं के नाम बदलने की राजनीति कर रही है। मनरेगा ने करोड़ों गरीब परिवारों को रोजगार और सम्मान दिया है, लेकिन सरकार इसे कमजोर करने की साजिश रच रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा का नाम या स्वरूप से छेड़छाड़ की गई तो सड़क से संसद तक व्यापक आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने साफ कहा कि महात्मा गांधी के नाम और गरीबों के अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुल्तानपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने मीडिया से क्या कहा है, आप भी सुने। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट अनमोल बरनवाल। सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी यह मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महापुरुषों के सम्मान में अरे महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनरेगा के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, मनरेगा के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। मनरेगा को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मनरेगा को बहाल करो। सरकार 2005 में एक उन्होंने कानून बनाया था, रोजगार गारंटी कानून था वो, जो ग्रामीण श्रमिकों को, ग्रामीण में लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा था। उसमें रोजगार की गारंटी थी। उसमें रोजगार न मिलने पे 15 दिन के अंदर उनको बेरोजगारी भत्ता तक दिया जाता था। इस कानून को, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के नाम से कानून था और इस कानून से आम गरीब जनता को, जिन्होंने कोरोना में भुखमरी, ग्रामीण क्षेत्र में भुखमरी नहीं फैली थी मनरेगा योजना से, इससे लोगों को काम मिला, लोगों का जीवन यापन हुआ। इस योजना को खत्म, महात्मा गांधी जी के नाम के साथ साथ इस योजना को भी, इस अधिनियम को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में है। आज हम लोग का पहला दिन आंदोलन का शुरुआत है। हम लोग आज उपवास पे, सत्याग्रह पे बैठे हैं और इसके बाद अनवरत हमारा यह 45 दिन का कार्यक्रम 44 दिन अभी आगे और चलेगा। हम गाँव में जाएंगे, चौपाले करेंगे और नुक्कड़ सभाएं बाजारों में जाके करेंगे। ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर पे मनरेगा श्रमिक भाइयों के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे। जिले स्तर पे धरना प्रदर्शन होगा, ब्लॉकों पे धरना प्रदर्शन होगा, वार्डों में धरना प्रदर्शन होगा और सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा विधानसभा स्तर पे लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। रैलियां होंगी। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर अनवरत 45 दिन तक आंदोलनरत रहेगी। मंत्री ने कल वो मंत्री जी आए थे ओमप्रकाश भाई, उन्होंने कहा कि विकास के लिए और योजना को अपडेट किया जा रहा है, उसका नाम बताया जा रहा है, जिससे जो गड़बड़ी है वो दूर हो। देखिए, ये योजना चला रहे हैं, वो कानून था। मनरेगा कानून एक अधिनियम बनाया था यूपीए फर्स्ट की सरकार ने। ये उसको योजना का नाम दे रहे हैं। योजना किस तरह इस सरकार में चल रही है हम सब जानते हैं। किस तरह उसका ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण अंचल में किस तरह उसका लाभ मिल रहा है, सारे लोग जानते हैं। एक तरह से मनरेगा को खत्म करने का इन्होंने काम किया है और हम लोग इसको लेकर सड़क पर उतरे हैं, उतरते रहेंगे जब तक मनरेगा को पुराने स्वरूप में बहाल नहीं किया जाएगा। हमारा आंदोलन चलता रहेगा। गांधी को थोड़ी भूल, गांधी को आगे याद करते हैं, गांधी थोड़ी भूल जा रहे हैं। उनको सबसे ज्यादा समस्या गांधी से ही है। उन्होंने इसी महात्मा गांधी जी के नाम को यहाँ समाप्त किया। लगातार ये लोग गोडसे के पुजारी रहे हैं। इन्हीं के लोगों की पार्टी के लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या कराई थी, हत्या की थी। और प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, वहां तो गांधी जी की प्रतिमा पे सम्मान, सर झुकाते हैं, वहां उनका सम्मान बात करते हैं और देश में आने के बाद उन्हीं की पार्टी के लोग महात्मा गांधी जी को गाली देने का काम करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधी जी के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। हम उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारा यह आंदोलन, हमारा यह प्रदर्शन लगातार कई स्वरूपों में पूरे जनपद में यह चलता रहेगा। क्या कहेंगे, उपवास किस लिए चलाया जा रहा है? ये उपवास कई मायनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जो हमारी सरकार की का ये कानून था, योजना नहीं, उसको इन्होंने योजना के रूप में लाया है। और दूसरा, महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का भी मसला है। अभी आपने एक चीज कहा कि मंत्री जी ये कहते हैं हमने गांधी जी को नहीं भूला। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि गांधी जी के नाम को ही मिटा दिया उन्होंने। गांधी जी के नाम से उनको नफरत है और वो कहते हैं कि मैं 125 दिन का काम दूंगा। आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए, 100 दिन तो वो दे ही नहीं पाए। केवल एवरेज 50 दिन काम मिला है। 50 दिन में करोड़ों करोड़ रुपए बकाया है मजदूरों का हाथ तक। ये जुमलेबाजी है।
ये केवल फितरतवादी करते हैं इनको। और इन्होंने ही कहा कि इस मनरेगा में तमाम घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, लेकिन ये आज बता दें कि किसी पे इन्होंने एफआईआर किया, किसी पे इन्होंने कोई कार्रवाई की। ये सब झूठ है, मक्कार है, और ये केवल गरीबों का शोषण करना चाहते हैं। हमारे यहाँ महिलाएं कहीं नहीं जा सकती, उनको रोजगार दिया गया। इससे 60% महिलाओं की भागीदारी रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो है केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं। ये गांधी जी के नाम को मिटाना चाहते हैं और श्रमिकों का शोषण करना चाहते हैं। ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ये बेबुनियाद की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये रोजगार का दिन बढ़ना चाहिए? मैं आपसे अभी ये बताया, बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आप ये बताइए, जब 100 दिन में ये 50 दिन का रोजगार दिए, ये उदाहरण है आपके लिए, ये बढ़ाने का क्या औचित्य है? ये पहले तो 100 दिन काम दे, 100 दिन इन्होंने नहीं दिया। बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन इन्होंने योजना लाई है। हमारा कानून था, कानून में ये था कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया, अगर आप काम नहीं देते तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। आज ये कुछ नहीं है। ये अगर 10 दिन का भी काम नहीं देंगे तो 125 दिन का इनका ये जो योजना है, ये बुनियाद है, भ्रामक है, ये कुछ नहीं, ये सब केवल इनकी बकवासबाजी। सरकार 100 की 125 कर दी, क्या 365 दिन होते हैं? 365 दिन क्यों नहीं? देखिए, तो बाकी दिन बैठेंगे वो लोग? नहीं बैठेंगे नहीं। देखिए, उसके लिए तमाम काम है। उनका ये मतलब होता है कि जब जो योजना लाई गई थी उसका ये था जब ये खाली रहे। भाई किसानों के यहाँ भी काम होता है, अपना भी वो काम करते हैं। जब ये खाली रहे तब के लिए ये योजना बनाई गई। और सबसे बड़ी आप पता करिए, कोरोना के समय अगर ये योजना न रही होती तो पता नहीं भूख से कितने लोग मर गए होते। यही योजना, यही कानून, मनरेगा का कानून ही लोगों को बचाया है।